श्रीलंका के जिन हालात में गृह युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं, उसके लिए वहां के राजपक्षे सरकार को जिम्मेदार बताया जा रहा है। श्रीलंका को कंगाली के बीच छोड़ पूरी श्रीलंका सरकार की कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। मुश्किल वक्त में अपने लोगों का साथ देना सबसे बड़ी बात है, लेकिन श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज अपने देश को गृह युद्ध जैसे हालात में छोड़ वहां की सरकार सिर्फ पाबंदियां लगा रही है। वहां की सरकार के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, मुश्किल हालात से निकालने के लिए कोई तैयारी नहीं है। आजादी के बाद के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका की समस्याएं विकराल होती जा रही है। चावल, दूध और चीनी जैसी जरूरी चीजों के लिए लोग काफी परेशान हैं। रिपोर्ट। न तेल है, न खाना है, न पानी है और न ही बिजली, न पैसा है। आम आदमी की जेब खाली है तो सिर्फ श्रीलंका की राजपक्षे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। श्रीलंका में दंगे जैसे हालात गृह युद्ध जैसे हैं। आम आदमी के विरोध से डरी श्रीलंका की सरकार ने सोशल मीडिया पर रोक लगाई ताकि मौजूदा हालात में श्रीलंका की सड़कों पर कोहराम न बचे। किसी भी तरह विरोध की आवाज में चाबुक चलाया जा सके, सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों की आवाज दबाई जा सके। कड़ाई और सख्ती के बीच सिर्फ जरूरी सामान लेने वाले बाहर आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल को लेकर श्रीलंका में किल्लत है, कीमतें आसमान पर हैं, लोग परेशान हैं। संकट में श्रीलंका को भारत पूरी मदद दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी वहां के हालात काबू में नहीं है। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की किल्लत के बाद ट्रांसपोर्ट से लेकर बिजली ठप है, स्ट्रीट लाइट तक बंद हो चुकी हैं। श्रीलंका में इतनी बदहाली कभी नहीं देखी गई, लोग परेशान हैं। सरकार किसी ठोस एक्शन प्लान के बजाय सिर्फ पाबंदियां लगा रही है। श्रीलंका के शहर कोलंबो में भी लोग सरकार की दलील सुनने को तैयार हैं। राजपक्षे सरकार के खिलाफ इमरजेंसी के बीच ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका के लोगों का मानना है कि आज जिस हालात में वो हैं, इसके लिए श्रीलंका की राजपक्षे सरकार जिम्मेदार है। This is, if you look at majority of these people are not depending on the government. What we want is peaceful country. We don't want Rajapaksa to ruin our country anymore. That one family is killing our economy. They are ruining the country. They have robbed the country. Now enough. They should go out. We don't want any other solution. All the Rajapaksas should be disappeared from this world. They are a cancer to this country. None of these people are depending on them. We are doing our job. We are majority of us are corporate sector or doing our own business. All what we want is a peaceful country. We don't want any other solution. Just Rajapaksa should get out of this country and they should bring back all the money that they robbed. It's about 19 billion we have heard. We have heard not from outsiders. From the own politicians we have heard that they have robbed 19 billion rupees. श्रीलंका की राजपक्षे सरकार के मंत्रिमंडल ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा नहीं दिया। नेता सदन और शिक्षा मंत्री दिनेश गुणवर्धन ने कहा है, मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफों की लिस्ट में पीएम के बेटे नमल राजपक्षे भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने सभी पद छोड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के परिवार के कुल 9 सदस्य देश छोड़कर जा चुके हैं। नमल राजपक्षे ने ट्वीट किया है, मैंने तत्काल प्रभाव से सभी विभागों से अपने इस्तीफे के बारे में राष्ट्रपति को सूचित कर दिया है। उम्मीद है इससे लोगों और श्रीलंका की सरकार को देश में स्थिरता स्थापित करने में महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सहायता होगी। मैं और मेरी पार्टी अपने मतदाताओं के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीलंका में वर्तमान में सत्ता में बैठे राजपक्षे सरकार को इस आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य मौजूदा वक्त में श्रीलंका सरकार चलाते रहे। इसमें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे, उप रक्षा मंत्री चमल राजपक्षे और इसमें खेल और युवा मामलों के मंत्री नमल राजपक्षे का भी नाम था। हालांकि नमल राजपक्षे अपना इस्तीफा दे चुके हैं। श्रीलंका की इस भयानक आर्थिक स्थिति के लिए कोरोना महामारी और विदेशी कर्ज को जिम्मेदार बताया जा रहा है। भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से हालात लगातार बिगड़ते रहे। श्रीलंकाई सरकार ने इसे काबू करने के लिए लगातार कर्ज लिया। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया कि 2020 में सरकार को आयात पर रोक लगानी पड़ी।
नतीजा ये, आज श्रीलंका की जनता परेशान है, महंगाई आसमान पर है। श्रीलंका अब तक के अपने सबसे बड़े इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिससे उसे बाहर निकालना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।